सब चाय पी के बैठे हैं ना। पिछले सेशन में कुछ बातें कही, कुछ हमारा गाय का, गवे का, पंचगव्य का विषय कैसे आगे चला है, और कुछ बेसिक बातें आज भी समझनी पड़ेगी। गाय और काऊ में क्या अंतर है। यूरोपियन लोग कभी भी संस्कृत नहीं बोल सकते, उसको मुश्किल है। उसका वजह है यूरोपियन लोग या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। मैं दो चार बातें ऐसी तिरछी बिरछी करता हूँ, आपको लगे तो सॉरी, लेकिन ABCD EFG Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश में। कन्नड़ा के कितने अल्फ़ाबेट है? 42 या कितना? 52। ग्रेट। हिंदी के भी 52 है और संस्कृत के 62 अल्फ़ाबेट्स है। जिस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट ज़्यादा है वो दुनिया की हर लैंग्वेज बोल सकता है। तो इंग्लिश लोग कभी संस्कृत नहीं बोल सकते। मैं आपको एग्जाम्पल, इंग्लिश यानी इटालियन भी, जैसे सोनिया गांधी को बोलो आप, कि आप बोलो धांगध्रा, हमारी एक सिटी है धांगध्रा, तो वो बोले कि धांगध्रा है, वो नहीं बोल सकती। वो मैं कच्छ का हूँ, उसको जब बोलते हैं कि आप कच्छ बोलो तो बोलते कुछ, तो फिर स्पेलिंग भी ऐसा करते हैं KUTCH। उसको सुनते तो वो है मुंबई। जब यूरोपियन लोग गए, खास करके अंग्रेज लोग मुंबई में, तो पूछा कौन सा गांव है, तो वहाँ के मराठी लोग वो समझ गए, वो माछी मार थे। डेवलपमेंट भी अंग्रेजों ने बहुत किया, हम तो ऐसा अंग्रेजों से आभारी भी है। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड। हमको कोई अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है, लेकिन उसकी समस्या से लड़ाई है, या उसकी समस्या हम जानते हैं। तो उन्होंने सुना, उसने पूछा कौन सा गांव है, तो बोला आमची मुंबई, ये हमारा मुंबई है। अब अंग्रेज ने सुना तो मुंबई, लेकिन जब बोलने लगे तो वो मुंबई बोल नहीं पाए, बोले बॉम्बे। क्योंकि उसकी जो ग्लॉसोफेरिंजियल और फेशियल नर्व है, उसको वो प्रोनाउंसिएट करने की आदत ही नहीं है। तो उसका ऑडिटरी नर्व का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लॉसोफेरिंजियल और फेशियल नर्व का, जो उसको उच्चारण करने, क्योंकि उच्चारण किया ही नहीं उसने। यू गॉट माय पॉइंट। तो काऊ, उनकी आँखी जो ये है बोस्टोरस, पृथ्वी के ऊपर 55,000 मेमल्स है, स्तनधारी प्राणी 55,000। बकरी का बच्चा बकरी का दूध पी के बड़ा होता है। बंदरी का बच्चा, मंकी फीमेल मंकी का मिल्क पी के बड़ा होगा। कुत्ती का बच्चा, डॉग का, वो डॉग का दूध पी के बड़ा होगा। तो 55,000 मेमल्स, सब दूध हम नहीं पी सकते। अगर आपको आंख की तकलीफ है तो बकरी का दूध अच्छा है, शास्त्रों ने बताया, अजा मिल्क, अजा दुग्ध। अगर आपको वूपिंग कफ है तो गधी का मिल्क का भी प्रयोग शास्त्रों ने बताया। अगर आपके पेशेंट को एसाइटिस है, जलोदर है, हेपेटाइटिस है, तो कैमल मिल्क, ऊँटनी का दूध का प्रयोग भी हमारे यहाँ बताया गया है। अनिद्रा है, कार्श्य है, तो माहिष क्षीर, भैंस का, बफेलो का मिल्क भी बताया। तो फिर शिष्यों से रहा नहीं गया कि आप ये सब बात कर रहे हो, बकरी का दूध आँख के लिए अच्छा है, ये बफेलो का मिल्क है वो अनिद्रा और कार्श्य के लिए अच्छा है, फिर ये ऊँटनी का मिल्क, कैमल मिल्क है, वो सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए, जलोदर के लिए, एसाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए अच्छा है। तो फिर गाय का उल्लेख क्यों नहीं किया? तो आचार्य ने बोला रुको रुको, अगर आपकी वो बकरी बीमार होती है, गॉट, ऊँटनी, कैमल बीमार होती है, अगर वो भैंस, महिष, बफेलो बीमार होती है, इवन आपकी माँ जिसका दूध पी के हम बड़े हुए हैं, वो उसको ब्रेस्ट मिल्क खुद को नहीं आता, तो उन सबको गाय का दूध पिला दो तो सब प्राणी ठीक हो जाएंगे। तो गाय का दूध दूध नहीं है, वो अमृत की श्रेणी में आता है। एक बार वही बात विवेकानंद जी को अमेरिका में शिकागो में पूछा गया कि भाई आप तो भारत से आए, आपके यहाँ दूध कौन सा अच्छा? तो विवेकानंद जी ने बताया भैंस का दूध अच्छा होता है। तो अरे आप तो हिंदू हो, सन्यासी हो, आप तो इंडियन लिटरेचर के और रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर हो, और आप, हमने तो सुना है कि भारत में तो गाय को माता बोला जाता है। तो हाँ सही है, क्योंकि तो फिर आप दूध क्यों भैंस का अच्छा बता रहे हो, बफेलो मिल्क? क्योंकि आपने दूध के बारे में पूछा ना, मुझे अगर अमृत के बारे में पूछता तो मैं बताता कि
गाय का दूध वो अमृत है। युधिष्ठिर और बाकी 4 पांडव यानी 5 पांडव और कुंता माता वन में जा रहे थे। तो आपको मालूम है अज्ञातवास में 1 साल घूमना था। एक बार की बात है, यक्ष प्रश्न शब्द कब से आया मैं आपके सामने वो विषय रखता हूँ। सुना होगा आपने, ये महाभारत के भागवत की स्टोरी है। माँ को प्यास लगी कुंता माता को, तो सबसे छोटा नकुल गया पानी लेने के लिए, सहदेव गया, वापस नहीं आया। फिर बोला कि भाई भीम तुम जाओ, भैया आया नहीं, माँ को बहुत प्यास लगी है। तो भीम तो गदा लेके गया, अरे पानी अभी क्यों नहीं आया, माँ को बहुत प्यास लगी है। भीम भी वापस नहीं आया। अब युधिष्ठिर ने बोला, धर्मराज ने बोला कि अर्जुन तुम जाओ, माँ को प्यास लगी है, 3 भाई आए नहीं, कहाँ भटक गए हैं, माँ को बहुत प्यास लगी है। अर्जुन भी गया, वापस नहीं आया। अब धर्मराजा को जाना पड़ा, माँ को प्यास लगी है, माँ को बिठाया कि आप बैठो। और युधिष्ठिर धर्मराजा गए तो देखो तो 4 भाई उधर अनकॉन्शियस पड़े थे या मरे हुए पड़े थे। तालाब था और घड़ा भरने के लिए युधिष्ठिर जैसे ही गए, किसी ने अननोन ऐसे हाथ पकड़ा, दिखता नहीं था, मत भरो पानी, नहीं मेरी माँ के लिए। तो क्या बात है, पानी तेरी माँ के लिए, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र मेरा है। तो कौन हो तुम, दिखता तो नहीं था। धर्मराजा को, यक्ष हूँ मैं, मेरे प्रश्न के जवाब दो, अगर तुमने जवाब सही दिया तो पानी भरने दूंगा। तो 3-4 प्रश्न तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लास्ट प्रश्न था उसमें पूछा कि पृथ्वी के ऊपर अमृत क्या है बताओ। तब युधिष्ठिर ने बोला कि पृथ्वी के ऊपर अमृत वो गाय का दूध है। फिर सही निकला तो फिर पानी भरने दिया, माता की प्यास बुझ गई। फिर बोला वर मांगो तो कि मेरे 4 भाई को सजीवन कर दो। वो अमृत गाय का दूध है। ये बॉस टॉरस में नहीं है, ये 55,000 मेमल्स में से एक मेमल है। कुत्ती का दूध है, बकरी का दूध है। 7 दूध तो हम पी सकते हैं, हमारे शास्त्रकारों ने बताया 7 दूध का जो ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है, हम पचा सकते हैं, कोई खास वजह से उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम कुत्ती का दूध नहीं पी सकते, डॉग का मिल्क। हम सिंहन का मतलब लायन का मिल्क हम नहीं पी सकते। 55,000 मेमल्स है, लायन का बच्चा पी सकता है। तो अपने अपने बायोलॉजिकल कंपोजिशन को देखते हुए मिल्क का उपयोग होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप ऐसे काउ मिल्क नहीं बोल सकते, क्योंकि काउ इज ए बॉस टॉरस और आपकी अमृत महल या तो मल्लार गिड्डा, ये कांकरेज, ये गिर, ये जो है बॉस इंडिकस है। 55,000 में ये भी मेमल है, ये भी मेमल है, लेकिन इसका दूध हम नहीं पी सकते, 30 लीटर भी क्यों ना हो, उनके बच्चे के लिए अच्छा है। तो काउ इज नॉट गाय और गाय इज नॉट काउ। मैंने अंग्रेजों का जिक्र इसलिए किया, हम इतने प्रभावित है व्हाइट कलर से, इंग्लिश से, अंग्रेजियत से ज़्यादा प्रभावित है। वो उसने देखी हमारी अमृत महल की पैर जा रही थी, मल्लार गिड्डा घास चल रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी। तो एक अंग्रेज ने बोला ओह दिस इज काऊ। तो हमारा कोई आदमी ने समझा कि इसका नाम काऊ है। जो गाय बोलता था, अब क्या बोलते हैं गाय को कन्नड़ में, तो वो नहीं बोल पाए, उसको लगा ये काऊ बोलना चाहिए, प्रोग्रेसिव है। तो फिर हम गाय को काऊ बोलने लगे। अंग्रेजों ने तो यही देखी थी, तो उसको लगा कि ये है, वहाँ तो यूरोप में कोई भी नहीं है, ये बॉस टॉरस है। एक गर्नसी नाम की एक जो है, जो थोड़ी बहुत ये बॉस इंडिकस है, वहाँ 23 ब्रीड है। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको फिर बहुत उसके जेनेटिक्स में जाना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हर मिल्क अलग है। इसका जो बॉस इंडिकस जिसको हम गाय माता कहते हैं, उसका जो दूध है वो यूनिवर्सल मिल्क है। वो 55,000 मेमल्स पी सकता है, कुत्ती भी पी सकती है। बच्चे कुत्ती के पपी, अगर कुत्ती मर गई तो पपी का गाय का दूध पिलाएंगे ना तो बच्चे जीवित हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो इनका जो मिल्क का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। अगर आप गणेश जी के स्टूडेंट्स हैं, श्री श्री में पढ़ते हैं, एचडीएम में पढ़ते हैं, या अच्छे गोपालक अपने आप को बनाते हैं, अच्छे आरएसएस का कार्यकर्ता आपको बनना है, तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस में क्या फ़र्क है, क्यों हमने इसको माता बोला, और ये शायद मौसी बोलेंगे हम इसको, कोई बात नहीं, ठीक है, कैरी ऑन, आगे चलेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जो बॉस टॉरस है उसका जो मिल्क है वो A1 टाइप का मिल्क है। उनकी जो प्रोटीन की जो चेन है उसमें 67 प्लेस पे जो है वो है BCM7, बीटा कैफीन मॉर्फिन, और वो कल्प्रिट है। प्रेगनेंसी के समय अगर वो काउ मिल्क पिया है और ये BCM7 अगर चला गया
तो बच्चे को जन्म से ऑटिज्म, मंदबुद्धिपन आ सकता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला गया तो ब्रेन सेल को डेवलप नहीं कर सकते। अगर ये लिवर में चला गया तो सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर डैमेज कर सकता है। ये पेनक्रियास में गया, लैंगरेंज सेल्स को डैमेज किया तो इंसुलिन रिसेप्टर्स को रोक देगा, डायबिटीज करेगा। ये पूरा आज जो श्वेत क्रांति हम कहते हैं ना, डायबिटीज क्रांति है। ये यूरोप की काऊ को हमारे देश की गाय के साथ क्रॉस ब्रीड किया। हमारी गलतफहमी, यूरोप अमेरिका से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें नहीं होनी चाहिए। उनके पास नॉलेज नहीं, उसको नॉलेज मानना। उनके पास जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं उसके एक्सपीरियंस को हमारे लैब में डालना और हम प्रभावित हो जाना, वो बड़ी समस्या है। हमारे 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट ने हमारी देसी गाय का जो माता है, जो बॉस इंडिकस है, उसको बॉस टॉरस में कन्वर्ट किया है क्रॉस ब्रीड करके। हम बड़ी खतरनाक जाल में फंस गए हैं, विनय जी बराबर जानते हैं। उस जाल में से शायद कोई निकाल सकता है तो आयुर्वेद आचार्य, आप लोग, संघ के लोग निकाल सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो ये BCM7 इज ए कल्प्रिट। वो A1 मिल्क में है, वो जर्सी के मिल्क में है। आपके यहाँ जो है ना, यहाँ आपकी दूध की डेयरी है, नाम तो बहुत अच्छा, नंदिनी है, क्या है? हाँ, नंदिनी। तो 5 गाय की नाम तो साला बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो जर्सी का मिल्क आपको पिला रहे। आपके घर में, आपके पाउच में जो आ रहा है वो जर्सी का मिल्क है, देसी नहीं है। और देसी गाय चलाने वाले इधर बैठे हैं, देसी गाय रखने वाले, उसको समस्या आ रही है, उसको समझने वाले कम है। लेकिन आयुर्वेद आचार्य बताएगा कि नहीं, देसी गाय क्या है, और मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की। आगे चलेंगे तो मैंने जो बताया था आपको कि उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करो। आपके पास लैब है, अगर आप अब तो PG जहाँ जहाँ है वहाँ सब आपके पास, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप जाओ ना, थोड़ा है आप BMS करेंगे तो कुछ और नहीं पढ़ेंगे। जो एलाइड साइंसेस है उसका उपयोग करो। ये सब साइंसेस आपको सपोर्ट करने के लिए है, एलोपैथी साइंस नहीं है। एलोपैथी के पीछे मत भागो, जो क्लियर साइंस है, बाकी जो साइंस है उस ब्रांच का यूज करो। आपके यहाँ लैब एस्टैब्लिश करो। भारत सरकार का एक आयुष मंत्रालय सिर्फ नहीं, भारत के 5 मंत्रालय ने एक बड़ा डिजाइन बनाया है, हम उसमें शामिल है, सौरभ करके। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपको ग्रांट देगा इस लैब करने के लिए। सर, आपकी हॉस्पिटल में करो, आपकी यूनिवर्सिटी में करो। इसके ऊपर रिसर्च कैसे करेंगे? गाय के दूध के ऊपर। ये आयुष नहीं कर सकता, आयुष की कैपेसिटी नहीं है। आयुष तो मानता ही है कि देसी गाय का दूध पीना है, लेकिन इतना मानने से नहीं चलेगा। क्यों मानना, क्या इसमें चीज है, वो चर्चा करनी पड़ेगी। वो आपकी लैब से, वो आपके एलाइड साइंस से आप उसको, आयुर्वेद को, आयुष को अच्छा प्रमोट कर सकते हो। भारत को आगे बढ़ना है। आगे चलेंगे। हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी का बताया, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी की चर्चा मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा तो इतना नहीं कर पाऊंगा, समय को भी मुझे देखना है। आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर, गर्भ संस्कार के ऊपर हमने 15 साल से काम शुरू किया है। डॉक्टर शुभमंगला भी आई थी, प्रतिभा भी इधर है, यहाँ 2-4 लोग हमारे भी जहाँ हम कर रखे। हम लोग BMS लोगों को गर्भ संस्कार, संस्कार शब्द नहीं, क्योंकि संस्कार शब्द आता है तो चंदी, बिंदी, चोटी, धोती इसमें आ जाता है। हमने गर्भ विज्ञान शब्द दिया है, उसके ऊपर हमारा रिसर्च सेंटर है। कभी आइए। 800 कपल में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का बताया, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मैं कुछ बातें इसमें सभी बताने वाला हूँ। तो आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर पूरा जो मासानुमासिक है कि पंचमे मना प्रतिबुद्धतर भवती, 5वें महीने उसके सेंस ऑर्गन सेट होते हैं गर्भावस्था में। षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में सेरिब्रोसाइट्स डेवलप होते हैं, IQ सेट होता है। 87% आपका IQ, डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर, विनय जी एलोपैथी के एक्सपर्ट है, सर्जन है। 6ठे महीने में आपके जो सेरिब्रोसाइट सेट होते हैं गर्भावस्था में, वो 87% आपका IQ उसमें सेट होता है। 13% आपको बाद होता है, बाद में 12 साल तक। वो कोई ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश पढ़ेंगे, अमेरिका जाएंगे, टैबलेट ले लेंगे, iPad ले लेंगे तो होशियार बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब गैजेट्स है। कितने गौशाले वाले जो कहीं पढ़े नहीं है ये एप्पल का यूज़ करते हैं। मैं भी ऐसा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एप्पल का यूज़ करता हूँ, iPad का यूज़ करता हूँ। तो क्या मैं क्या इंजीनियर हूँ? ये गैजेट बेजेट से कोई दुनिया नहीं चलती। ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ करो।
क्योंकि ये तो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक देखो, कुत्ता, डॉग तिल्ली से, आग से डरता है। आप ऐसे कोई एक माचिस जला के कुत्ते के सामने फेंकिए, वो भाग जाएगा। लेकिन उसी डॉग को, उसी कुत्ते को अगर ट्रेनिंग देंगे तो सुलगती हुई, जलती हुई रिंग में से पास करेगा। आपने सर्कस में देखा होगा। तो डरता नहीं है कि इसको ट्रेनिंग दी गई। हाथी कभी फुटबॉल खेलता है लेकिन सर्कस में खेलता है। शेर कभी ऐसी एक सॉसर में, डिश में 4 पांव रख के खड़ा हो सकता है? होता है। सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है, रिंग मास्टर उसको रिंग मारता है और हो जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग से कुछ भी होता है। लेकिन जो IQ सेट होता है वो 6 महीने में ही होता है। आप मानो ना मानो, रिसर्च करो, साथ में आओ। 1 महीने का गव्य बताया चरक ने कि जब स्किन बन रही है तब गाय के दूध की मलाई चाहिए, लेयर चाहिए, उपला। जब हार्ट बन रहा है तब गाय के दूध का मक्खन चाहिए। जब उसका मन बन रहा है तब गाय के दूध की बनी हुई खीर चाहिए 5वें महीने। 6ठे महीने गाय का घी चाहिए। 7वें महीने घी और उड़द और उसकी बनी हुई, क्योंकि 7वें महीने में डबल वजन होता है फीटस का। अभी तक का जितना वजन था उससे डबल 7वें मंथ में हो जाता है। तो उस समय उसका फूड स्टफ चाहिए। 1 महीने का प्लानिंग किया है चरक ने। हमने तो फिर उसकी SOP बनाई है, एक डिज़ाइन बनाया है। आप गर्भसंस्कार.org या गर्भोपनिषद फाउंडेशन, उसमें देखेंगे 800 कपल का डाटा आपको मिल सकता है, कैसे बच्चे का IQ बनता है। एक छोटी लड़की, सिग्नेचर चाइल्ड की जो बात करते हैं, मैं आगे नेक्स्ट आप बताइए। तो हर महीने के, हर ट्राइमेस्टर के हमने ग्रैन्युअल्स बनाए। आप पंचगव्य का ग्रैन्युअल सुना भी नहीं होगा। मेरा एक स्टूडेंट जो MPharm PhD हुआ, हमने उसके ऊपर काम किया। उसका PhD थीसिस वही था कि आप घी सप्लाई नहीं कर सकते, घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, डिस्पेंसिंग करना मुश्किल है। तो पंचगव्य घी का हमने ग्रैन्युअल्स बना दिया। और ये जो मासानुमासिक है उसको 3 चरक ने बताया, वही क्लासिकल, उसमें हटे कुछ नहीं है, इंटरवेंशन कुछ नहीं है हमारा, सो कॉल्ड हमने रिसर्च किया, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सिर्फ हमने फॉर्म ऑफ मेडिसिन वो बदल दिया। तो आज ग्रैन्युअल्स और 3 ट्राइमेस्टर के ग्रैन्युअल्स बने हैं। वो यूज़ करने से कैसे महिला की मासानुमासिक प्रक्रिया चलती है और उनके बच्चे कैसे डेवलप होते हैं। एक महिला आई, हम कहते हैं सिग्नेचर चाइल्ड, सिग्नेचर पिज़्ज़ा हम जाते हैं ना, कि सिग्नेचर पिज़्ज़ा डबल चीज़ डालो, मार्गरेट और लगा दो, मक्खन मार के, ऐसा लस्सी पीते हैं ना। तो सिग्नेचर लस्सी होती है, सिग्नेचर पिज़्ज़ा होता है, सिग्नेचर ड्रेस होता है, कस्टमाइज बेबी चाहिए। अब दुनिया हम कर सकते हैं। ये शास्त्रों ने बोला है, चरक ने बोला है, इच्छिताम यादृशं पुत्रम, यह है चरक ने बोला है, वाग्भट ने बोला है, श्रेयसी प्रजा। तो वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। हिया नाम की एक लड़की है, हमारी वेबसाइट में देखिए उसका टेस्टिमोनियल। उसकी माँ आरती आई हमारे पास कि सर मैं तो पढ़ी थी जब, तो मुझे बहुत इच्छा थी स्पोर्ट्स वूमन बनूं, लेकिन शादी हो गई, अब मैं नहीं कर पाई। तो मुझे बेटी ही चाहिए, और बेटी फिर वो स्पोर्ट्स वूमन बननी चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ़ोन नंबर उसमें लिखा है, उस हिया से, उसकी माँ से फ़ोन करिए। 35 मेडल्स 5 साल में स्केटिंग के नेशनल लेवल के उसके पास है। तो हम कर सकते हैं ये, क्योंकि चरक ने एड्रेस किया है, चरक संहिता में लिखा है। आप उसको इंटरप्रेट करो, यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। तो ये गाय का बड़ा रोल है उत्तम संतति में लाने में। इतना ही आपके पास कहते हुए मैं और आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, नंद किशोर माखन चोर, बाला नाम नवनीतम प्रशस्य थे। कश्यप ने बोला बाला नाम नवनीतम प्रशस्य थे, बच्चों को, बाल को मक्खन देना। नंद किशोर माखन चोर, किशोर अवस्था चरक ने क्या बताई है, कश्यप ने क्या बताई है। जब ग्रोथ प्रमोटिंग, जिस समय गोनोडाइल ग्रोथ हो रहा है उस समय बटर चाहिए। ब्रेड के ऊपर बटर तो दुनिया, अमेरिका वाला लगाता है, बाइडेन लगाता है, कुछ कोई भी लगाता है। लेकिन मक्खन कब खाना वो भारत बताता है। मक्खन तो सब लोग लगाते हैं, आप भी लगाते होंगे सर सर सर, मतलब मैडम मैडम मैडम, दो भी हो सकता है। अब तो HODs बहुत मैडम है तो अच्छा है। मैडम खुद स्मूथ होती है तो उसको मक्खन कम लगता है, या उसको रिसीविंग ज़्यादा होता है तो और लगता है। कुछ भी हो, वो तो पता नहीं मैडम कैसी है। मेरी मैडम तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो बालानाम नवनीतम प्रशस्य थे, नंद किशोर माखन चोर। तो जब किशोर ने चोरी करके क्यों खाया, तो किशोरावस्था में हाइट बढ़ती है।
मैं आपके सामने क्लू रख के जाता हूँ, आप इसमें और आगे बढ़िए। हमारे पास और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं उससे और आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, बालो ही बलम राष्ट्रस्य, ये समझाने के लिए मैं आपके सामने एक 5000 बच्चों का थोड़ा सा एक बात रखूंगा। नेक्स्ट, आज आप, पहले तो एक था ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर पोलियो की, फिर डिप्थेरिया की, फिर पर्टूसिस की, फिर इसकी उसकी, आज है 72 वैक्सीन। अभी कोविड की भी आ गई, 75 वैक्सीन हो गई है। तो वैक्सीनेशन या एसेसिनेशन, मैं खुलेआम बोलता हूं, आप क्या करना चाहते हो? मुझे कल मेरे विजय भाई मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट, उसने बोला तो सर आपने वैक्सीन नहीं ली? मैं तो ली नहीं, मैंने तो देने भी नहीं दी। मैं आयुर्वेदाचार्य हूं, मेरी इम्यूनिटी कैसे रखना मुझे मालूम है, और मेरे क्लाइंट, मेरे कस्टमर, मेरे पेशेंट, मेरे फैमिली विदाउट वैक्सीन कैसे इम्यूनाइज हो सकते हैं, वो फंडा मेरे पास है, क्योंकि मेरे शास्त्रों में लिखा है, मुझे विश्वास है और मैं प्रैक्टिस करता हूं इसकी। और एक छोटी बात आपको बताऊं, पहले जरा देख लीजिए, बाद में वो बताऊंगा। नेक्स्ट, तो ये स्वर्ण प्राशन हमारे पास एक बड़ा एक है, जिसके ऊपर हम 8 कंट्री में 13,000 बच्चों का डाटा, मैं 5,000 बच्चों का डाटा मैं इन शॉर्ट बताऊंगा। तो मैद्य है, बल्य भी है, आपकी हर फैकल्टी को डेवलप करता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं हुआ ऐसा ही कि मैद्यम है, बल्यम है, वर्ण्यम है, ऐसा बता दिया तो सोनाप्रासम है तक, तो ऐसा श्लोक बोलने से नहीं होता। तो वो कैसे वोकल कॉर्ड को आपको ठीक करेगा, कैसे वो वर्ण्य भी है। बालिका वधू ने सोनप्राशन लिया होगा। तो हमारे पास जो मॉडल है, तो हम कहते हैं आयुष्यम, मंगलम, पुण्यम, बल्यम, वर्ण्यम, स्वर्यम। ये बोलने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज है। हमने इसके ऊपर काम किया है। मैं सिर्फ बताऊं इसलिए, आज एक पुष्य नक्षत्र के दिन मुझे तो खुशी ये है कि बेंगलोर में 1000 बच्चों में चल रहा है। आरोग्य भारती और बाकी लोग मिलके, यहाँ के हमारी डॉक्टर शुभ मंगला और हमारी जो टीम है, कुछ लोग तो इधर बैठे भी हैं, 1000 बच्चों में स्वर्ण प्राशन होता है इधर बेंगलुरु में। और वही स्वर्ण प्राशन हर पुष्य नक्षत्र के दिन विश्व के 8 देशों में 13,000 बच्चों में हो रहा है। 5,000 बच्चे गुजरात में है, 67 प्लेसेस पे। उसमें 3 ग्रुप है। एक ऐसे ग्रुप है जिसको 800 बच्चों को कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कुछ को ये बड़ा जो डबल है जो उसको हमने दोनों किया है, क्योंकि ट्रायल और कंट्रोल दोनों करना पड़ेगा, सबको हम कन्विंस नहीं करा सकते। जिसका गर्भ संस्कार हुआ है उसको तो वैक्सीन दिया ही नहीं है कोई, तो उसको तो सिर्फ स्वर्ण प्राशन, और वो बच्चे 10 साल के हो चुके हैं उसका पोलियो का समय चला जा चुका है। जेनर अगर वो स्मॉल पॉक्स का पूरा बैक्टीरिया का वो ग्लास लेके, वायरस का ग्लास लेके पी जाएगा और बोलेगा कि मुझे कोई स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, तो नहीं होगा ना, नहीं होता है, क्योंकि उसकी उम्र ही चली गई है स्मॉल पॉक्स होने की। वो हमको वो गिमिक्स नहीं लगता उसका, ये होता ही नहीं। कैसे नहीं होता उसको देखना पड़ेगा, उसका डाटा है। 1 जनवरी को ऐसे सब डाटा के ऊपर जामनगर में एक बड़ा रिसर्च सेमिनार है, मैं कुछ तो वो बताऊंगा। लेकिन दुनिया को वैक्सीन देने वाला बिल गेट्स, मैं खुले में बोलता हूँ, मेरी कितनी बार मेरी वेबसाइट, मेरे लेक्चर्स हैक हो चुके हैं। बिल गेट्स जिसका $10 बिलियन का वैक्सीनेशन का बिजनेस है, $10 बिलियन, वो भी रिटायर होने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन बिल गेट्स, वो कहता मैं चैरिटी करता हूँ। आपके यहाँ फ्री में, मुफ्त में होता होगा, लेकिन हमारी सरकार तो पैसा देती है ना। 72,000 करोड़ रुपीस हमारी सरकार ने वैक्सीन के लिए दिया, आपको वैक्सीन मुफ्त मिला। इसमें क्या आपने किया, किसको दिया पैसा ये? और भारत की जो 2 कंपनी की बनी, उसका फंडिंग तो बिल गेट्स का ही है। मैं बहुत खुलेआम बोलता हूं, हम लोग डरते हैं बोलते बोलते, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं वैसे ही मरना नहीं चाहता हूं। उस बिल गेट्स का पर्सनल फिजिशियन बोलता है, मेरी वेबसाइट में है, उनकी भी उन्होंने अभी निकाल दी है, लेकिन उनका फिजिशियन ने बोला है बिल गेट्स ने $10 बिलियन का वैक्सीन दुनिया को दिया है, आज भी दे रहा है, उनके बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो मैं बड़ा या बिल गेट्स? हम तो फ्रेंड है। मेरी मैडम और बिल मेलिंडा दोनों फ्रेंड है, क्योंकि दोनों ने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है। ये आयुर्वेदाचार्य को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई हमको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट,
तो ये लड़ाई हम करना चाहते हैं। ये कुछ रिसर्च जो हुआ है गोसेवा आयोग गुजरात, जिसका मैं क्लिनिकल पंचगव्य क्लिनिकल एक बनाई है कमेटी, उसका चेयरमैन हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी वेटरनरी इंस्टीट्यूट, हम लोग मिलके ये, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ आयुष से या आयुर्वेद कॉलेज से नहीं कर सकते, सबको मिला के करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो काम किया है, मैं आपको, ये थीसिस का टाइटल है, हाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमेय डायबिटीज़ के ऊपर कैसे अर्क काम करता है गौमूत्र का, वो विजय सर है, उसका ही हमने अर्क बनाया है। नेक्स्ट, तो इसी तरह से जरा जल्दी से आप 4-5 चला दीजिए। तो देखो, सार्स कभी आएगा, कभी बर्ड फ्लू आएगा, कभी कोविड आएगा, ऐसे पैंडेमिक वो लोग करते ही रहेंगे, आते रहेंगे, वर्ल्ड में ये चलता ही रहेगा। प्रसंगात गात्र संसर्गात, ये सुश्रुत ने बताया, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। पैंडेमिक WHO जिसने स्पेनिश फ्लू भी ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि उसका आयुष्य इतना है नहीं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, तब WHO था ही नहीं, और वो हमको सिखाता है कि कोविड को कैसे ट्रीट करना, जिसके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो WHO वो कुछ नहीं समझता, भारत बताएगा। अगर है तो भारत का आयुर्वेद, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता सकता है। बेंगलोर से कुछ बात आ सकती है, आयुर्वेद कॉलेज से बात आ सकती है। तो ये तो चलता रहेगा, नए पेंडेमिक आते रहेंगे, हम क्या डरेंगे। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। तो ये कोविड का चल रहा था उस समय, हाफकिन इंस्टीट्यूट ने बताया कि गाय के खुर में कुछ ऐसा है जो एंटीबॉडीज है। अरे हम तो गोधूली के समय लगन करते हैं, शादी करते हैं, आपको अभी लगता है, हमको हजारों साल पहले हमको मालूम था। नेक्स्ट, तो फिर से मैं याद दिलाता हूँ, जीवन यम मध्यम। नेक्स्ट, तो हमने इसको चैलेंज लेते हुए भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में हमने खोला, ऑफिशियल पंचगव्य से ट्रीटमेंट किया। 420 में थोड़ा डेटा दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा कोविड सेंटर जिसमें 6 ऑक्सीजन बेड थे, मेरे 17 पेशेंट वेंटिलेटर पे गए, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, ये जो है कश्यप का रेफरेंस है, एक है गोमेत्या और एक है गोबल्या। ये पंचगव्य के ग्रैन्यूल्स बना लिए, ये GMP FSSAI अप्रूव्ड, और आयुष साइंटिफिक कमेटी से मैंने 2.5 महीना, मैं सो कॉल्ड बड़ा आदमी हूँ, लेकिन भारत में ये चल नहीं रहा था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के थ्रू और माननीय सरसंघचालक के हाथ से मैंने इस कोविड सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। क्यों नहीं होगा, उस कमेटी के साथ बहुत लड़ाई की और हमने ये किया था। थोड़ा डाटा आपके बताता हूँ। नेक्स्ट, ये पूरा कोविड प्रोटोकॉल है, वो ऑनलाइन भी फिर चलता था। तो ये डॉक्टर हेमांग कहाँ है, हेमांग मेरा, हाँ प्लीज स्टैंड अप। ये डॉक्टर हेमांग, ये हमारा आयुर्वेदाचार्य है। लेकिन कोविड सेंटर में ऐसे मेरे 7 डॉक्टर साथ में रहते थे। हम कोविड हॉस्पिटल में रहते, मैं मेरी पत्नी के साथ रहता था। इसको तो मैं PPE किट पहनाता था, लेकिन मैं नहीं पहनता था। इसका डाटा आप देखिए। नेक्स्ट, ये शतम, क्योंकि शतम जीव ऐसा था, शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर। नेक्स्ट, तो ये पूरा आप देख लीजिए कि कोविड-19 या 20 या 21 कुछ भी करो, सब ट्रीटेबल है। ये पेशेंट का डाटा है, आप उसके ऊपर इंटरनेशनल पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हो चुका है। मुझे कोई वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कह सकता कि आप झूठे हो, आप गलत हो। आयुर्वेदाचार्य को समझ में नहीं आता, वो अलग बात है, वो तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा प्रिय है, मेरा नाती है, मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन वर्ल्ड को मैंने पहले समझा दिया है, और आपको भी समझाना पड़ेगा। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हमने लड़ी है, कुछ हद तक जीते हैं, कहीं फंसे हैं। आप न फंसो, इसलिए जिज्ञासा समाधान के लिए ये कार्यक्रम रखा है। तो ये आपने सबने देख लिया होगा, ये सब पेशेंट के डाटा है, ये टोटल डॉक्यूमेंटेड है, इसकी पूरी वेबसाइट है। आप हेमांग से मिलके एक एक पेशेंट का और डिटेल पूछ सकते हो, सब वेबसाइट में भी अवेलेबल है। इसके पीयर रिव्यू रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुका है, कोई इसको अब ना नहीं कह सकता। नेक्स्ट, ये फिर पोस्ट कोविड केयर भी हमने किया। कोविड के बाद मेरे साथ में ही एक एलोपैथी का कोविड सेंटर चलता था और हमारा आयुर्वेदिक चलता था। एक दिन हम मिले बीच में इंटरवल में, तो उसने बोला अब तो पोस्ट कोविड केस बहुत आ रहे हैं। मैं बोला हाँ सर, आपके आ रहे हैं, समझे? मजा आया, टोको ताड़ी, जोर से टोको। हाँ, मैंने वो उस पल्मोलॉजिस्ट को मैंने बोला हाँ सर आपके केस आ रहे हैं, सही बात है। नेक्स्ट, तो अब WHO को क्या लगा है कि भाई उसने बता दिया कि अब थक चुके हैं, आप अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ढूंढो।
तो ये इथियोपिया, माली, म्यांमार, वो तो सब गरीब कंट्री है, हमसे भी गरीब है। लेकिन कनाडा, जर्मनी, यूएस, सब जगह कुछ ना कुछ तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। वो फार्मा सेंट्रिक कंपनियां सुनने नहीं दे रही है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो है पेशेंट सेंट्रिक, आतुरस्य अंतरात्मा प्रविष्ट, नाथार्थम नाभिकामार्थम अतः भूतदया प्रति कामये दुखम तत्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। और वहाँ है बिल गेट्स के लिए सब पैसा कैसे मिलेगा, फार्मा कंपनी सिप्ला के लिए क्या पैसा जाएगा, मर्क के लिए कितना जाएगा, वो चल रहा है। इसलिए तो ये बड़ी कम देशों में भी ये चल रहा है। अब WHO को पता चल गया है, इसलिए तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में सो कॉल्ड रिसर्च करना चाहता है या उसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो ये सिचुएशन है आपके सामने, आप BMS में हो चुके हो, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। ये पॉल्सन पिल्सर, ये इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, इस बुक को मैक्सेस से अवार्ड मिला है। बड़ा मार्केट है वेलनेस का, दूध का, मक्खन का, देसी गाय के घी का, पंचगव्य का, ऑर्गेनिक फूड का, उसमें आप जाओ, ये बड़ा बिजनेस है। ये मैं नहीं कहता हूँ, वर्ल्ड का इकोनॉमिक का एक्सपर्ट बोल रहा है, और उसको मैक्सेस से प्राइज मिला है। और ये बुक टोटल उसका रिसर्च है, वर्ल्ड का हेल्थ का रिव्यू करके इसने लिखा है। नेक्स्ट, तो आत्मनिर्भर, जब मोदी जी ने, हमारे गुरु ने बताया, तो मतलब हम तो पहले से ही है, तो भारत आत्मनिर्भर था। और हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा मैं आपको और बताऊं। ये मोहनजोदड़ो का सील है अभी। हाँ, ये जो सील है वृषभ का है, कांकरेज का है। आपका जो अमृत महल है ना, उस टीपू के पास उस 1000 अमृत महल की तो वो सेना थी, अंग्रेज डरते थे उससे। मालूम नहीं हमारे पास क्या ताकत थी। उस टीपू को याद करो, वो हिंदू था, मुस्लिम था या क्या था, वो बाद में सुनो। जो टीपू सुल्तान जब लड़ते थे, जहाँ हमारे लोग लड़ते थे, उनकी जो मिसाइल थी, नासा में उसको फोटो रखा है। अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 में वो लिखा है कि मैं एक दिन नासा में गया और वहाँ मैंने देखा कि भारत का एक युद्ध का चित्र इधर पोर्ट्रेट था। तो कैसे हमारे लोग इस तरह से वेपन्स बनाते थे, उसका स्ट्रक्चर रामायण और महाभारत के स्ट्रक्चर के ऊपर अब्दुल कलाम ने लिखा है, उसके शस्त्र के ऊपर। हम लोग बस उसको ऐसे देखते हैं। कोविड है तो रात को क्या करना, तो रामायण सीरियल देखेंगे, घर से बाहर नहीं जा सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और बीबी के पास कितने जाएंगे, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो फिर रामायण देखेंगे, अच्छा करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए रात देरी तक रामायण चलती थी, नहीं तो बढ़ जाता ना पॉपुलेशन। तो ये आत्मनिर्भर यानी क्या, ये हमको सिखाओगे? नेक्स्ट, और वर्ल्ड बोल रहा है 2027 तक का आपके पास प्रेडिक्शन है, इंटरनेशनल लेवल का स्टडी है कि ये वर्ल्ड वेलनेस मार्केट इतना ग्रो कर रहा है। इलनेस में मत जाओ, फंस जाओगे, बहुत से कॉम्पिटिटर है, साल है, स्टर्लिंग है, अपोलो है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें काम कर रही है। वेलनेस में ताकत नहीं उसकी, और वेलनेस में गाय है हमारे पास, हमारी माँ है, हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे इंडिया का भी मार्केट, ये इंडिया का भी 2025 तक का, और आपने नहीं किया तो यूरोपियन लोग इसमें जा रहे हैं, अमेरिकन लोग जा रहे हैं, इसलिए आपको करना है, मुझे करना है, हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, ये है भारत की पहली कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली, जो जामनगर में, गुजरात में है। गौमूत्र अर्क और गौमूत्र आधारित ऐसी 60 प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये है कल्पना, उसकी प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय सेविका समिति की अखिल भारतीय उस समय की संचालिका अभी भी है, वो इनोग्रेशन के लिए आई थी। वो केंद्रीय मंत्री, हमारी RSS की महिलाओं की एक कोऑपरेटिव चलती है, 35 लाख का टर्नओवर है, पंचगव्य का, रजिस्टर्ड है, GMP अप्रूव्ड, FSSAI अप्रूव्ड। ऐसी पंचगव्य से पैसा कमा सकते हैं। तो गौशाला वाले लोग कभी मायूस मत होना, डोनेशन नहीं चाहिए, डोनेशन देना है। कौन है अच्छा आदमी बताओ, ये डोनेशन देती है। कृषि मंत्री आए थे इसकी मंडली की उसमें, कि आपको क्या चाहिए, कृषि मंत्री और वो 2 मिनिस्टर आए, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे अवार्ड देने के लिए आए थे, आपको हम पंचगव्य की एक गिफ्ट करते हैं। तो ये एक ताकत है पैसा कमाने की। नेक्स्ट, मौका मिलता है, बाबा रामदेव बुलाते हैं, जैसे आपने बुलाया, तो मैंने बोला है आप सबका, आप तो ब्रांड एम्बेसडर हो, लेकिन मुझे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, तो मेरी लैब का उद्घाटन आप करने आओ। तो वो किसी का माल नहीं बेचता, अपना माल बेचता है, वो हमारे गुरुजी है। लेकिन हमने बुलाया कि नहीं, आप हमको आपको यूज़ करना है, आप हमारी लैब, कहीं भी आप कहीं भी फोटो निकाल दो, किसी की भी कंपनी का, किसी भी व्यवस्था का,
उसने इनोग्रेशन किया हो या मार्केट किया हो तो बता देना मुझे। लेकिन हमने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं आपकी प्रोडक्ट का मैं उसका एडवाइज़र हूँ, तो आपको आना पड़ेगा इस महिलाओं के बीच में। तो आए थे, हमारी लैब जो हमारी बनी पंचगव्य की, तो उसके लिए उसको हमने बुलाया था, उन्होंने इनोग्रेशन किया था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि देश को बदलना पड़ेगा। ये भारत अब नहीं रह सकता, अब जाग उठा है। नेक्स्ट, तो गौ माता कुछ लेती बेती नहीं, आप कहीं डोनेशन मत लीजिए। गिव्स एंड गिव्स। केला हमने खाया, छिलका गाय को दे दिया। मूंगफली हमने खाई, उसका छिलका गाय को दे दिया। मक्का का दाना हमने खाया, उसका रोड़ा गाय को दे दिया। हमने वेस्ट दिया, उन्होंने फिर हमको बेस्ट दिया। ये गाय माता कुछ लेती बेती नहीं। ऐसा मत सोचो कि हम गाय की सेवा करेंगे। गाय हमारी सेवा करती है, गाय हमारे पास होनी चाहिए और गाय के लिए हमारा कंसर्न बनना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये बातें हैं। तो कौन किसको बचाता है बोलिए? हम गाय को बचाएंगे या गाय हमको बचाएगी? दोनों को करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भावुक मत हो, वो गाय हमको बचाएगी। गाय होनी चाहिए ना। तो आप बहुत भावुक हो जाते हैं आप लोग, बहुत भावुक, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। जिसने बोला गाय हमको बचाती है वो बहुत भावुक है, वो जल्दी लव में फॉल करेगी लड़की वो, और उसकी शादी हो जाएगी और फिर ट्विंस आएंगे। तो ये बहुत ऐसा मत करो। गाय को बचाओ, गाय आपको बचाएगी। बिल्कुल लॉजिक से चलो। नेक्स्ट, तो संस्कार विद साइंस, आज मातृत्व विद मेडिसिन, आध्यात्म विद इकोनॉमी, ये दो पक्ष बराबर मजबूत करो। वो हमारा आज के लिए हमारा मंत्र है, टेक होम मैसेज है। ये आप कुछ करो, इसके साथ जाओगे तो कोई आयुर्वेदिक या कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी ब्रांच का हो या कोई भी गौशाला वाला हो, इस तरह से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो आइदर यू प्रोपोगेट, आप बताओ ये सबको। ये यूट्यूब में भी है, आप इसका ले लीजिए, ये प्रेजेंटेशन आपका है। या तो आप प्रैक्टिस करो, गाय का दूध पियो, आप पंचगव्य की प्रैक्टिस करो, या तो फिर प्रमोट करने में प्रचार करो। आपके पास कुछ टैलेंट है, स्किल है, कुछ बोल सकते हो। मैं तो क्या करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। मैं बोल सकता हूँ तो बोलता हूँ, आप भी बोलो, आपके एरिया में बोलो, सोसाइटी में बोलो। मेरी एक पंचगव्य कामधेनु कथा है, यूट्यूब पे है, आप ले लीजिए। मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। 5 अध्याय की कथा है, जैसे सत्यनारायण की कथा, अन्नपूर्णा की कथा। तो मैंने 5 गव्य की कथा बनाई है, विष्णु नारद संवाद के रूप में बनाया है। आप बताइए, एकादशी को मेरा व्रत है, एकादशी या पूर्णिमा को कहीं भी जाओ, 4 लोग हो या 400 हो या 4000 लोग हो, लेकिन ये बात करो, आनंद आता है। स्वांत सुखाय, अपने को संस्कारित करना है, इसलिए ये चाहिए। तो ये मैसेज, और या तो फिर प्रूव करने के लिए रिसर्च में जुड़ जाओ। मेरा एक 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप है, काउ सेंट्रल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट। 3 महीने का काम करना है, टॉपिक आपका, मैं गाइड दूंगा, आपका भी कॉलेज का या आपकी यूनिवर्सिटी का या कोई एक गाइड रहेगा, और फिर हम 10,000 रुपीज़ मैं स्कॉलरशिप दूंगा। आप कोई टॉपिक पे रिसर्च करो तो आपको बहुत आनंद आएगा। प्रूव करने में जो आनंद मुझे आता है वो आपको सबको मिले, ऐसी बहुत इच्छा है। नेक्स्ट, तो ये हमारा ये गुरुकुल है, आप पढ़ने को आना है। तो ये वहाँ सीमेंट नहीं है, स्टील नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। मैं यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, गाय के ऊपर, पंचगव्य के ऊपर कस्टमाइज प्रोग्राम होता है। ये मड हाउसेस है। नेक्स्ट, यहाँ गौशाला है, सब है। नेक्स्ट, ऐसे इंटीरियर है। ये जो भी कलर दिख रहे हैं ना, सब मिट्टी के हैं, कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। तो जीवन तो ऐसा बनाना पड़ता है। हम उसको कम से कम आप टूर में आइए, द्वारिका दर्शन कराऊंगा, सोमनाथ का दर्शन कर लीजिए, हमारी गाय माता देख लीजिए, कभी एक बार आइए और आप भी बनाइए। नेक्स्ट, तो ये और गुजरात टूरिज्म ने मुझे वेलनेस टूरिज्म का एडवाइज़र बनाया है। मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक टूरिज्म में भी ये हो सके, उसमें मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहो। गोवा टूरिज्म में ये अभी बात चल रही है। दुनिया पूरी बदल चुकी है। वेलनेस, वो हेल्थ टूरिज्म नहीं, मेडिकल टूरिज्म नहीं, दांत निकालने के लिए उधर आ जाए, वहाँ बहुत महंगा पड़ता है इंग्लैंड में। तो हमारे गुजराती लोग दांत निकालने के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं, टिकट निकल जाती है, दांत निकल जाता है तो भी पैसा बचता है, वहाँ 6 महीने तक टर्न नहीं आता। वो टूरिज्म में नहीं चाहिए, मेडिकल टूरिज्म। वो चाहिए जालंधर बंद से दंतोत्पादन, पेनलेस, ब्लडलेस, टूथ एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो वो करना है और उसको कहते हैं आयुर्वेदिक टूरिज्म या वेलनेस टूरिज्म या पंचकर्म। हमारे पास तो बहुत विद्या है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव, तीनों है। तो इसके लिए आप आइए, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, lokayurved.com। ये लोगों का आयुर्वेद है। श्लोक आयुर्वेद मैंने 40 साल तक किया, लेकिन एक पूरा टर्न किया है कि लोक आयुर्वेद, लोगों का आयुर्वेद। आयुर्वेद जब तक लोगों में नहीं जाएगा तब तक ये बात बढ़ेगी नहीं।
तो ये है, आप जरूर विजिट करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट। तो वेलनेस आपको एक्सपेंसिव लगता है तो ट्राई इलनेस। आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो महंगा पड़ेगा, तो फिर इलनेस लीजिए। आपको मुबारक, ये आप पब्लिक को कीजिए, आपको नहीं। नेक्स्ट। तो पूजनीय गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष से ये काम चला है, बस इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है, आप सबको देख के बहुत उम्मीद बन गई है। आप करिए। धन्यवाद। क्वेश्चन होगा तो बाद में हम करेंगे। धन्यवाद।